तो राम राम गाइस। आज की कहानी हमें भेजी है रमेश जी ने, जो कि एक लोको पायलट हैं और ये एक रियल इंसिडेंट इनके साथ हुई थी गाइस सन 2002 में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो पे नए हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा गाइस, जिससे हमारी नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों की भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है और अगर आप लोग भी मुझे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रियल हॉरर स्टोरी मुझे भेज सकते हो। और कुछ दिनों में हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के साथ प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप लोग मुझे अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोग अपनी हॉरर स्टोरी मुझे भेज सकते हो गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो यह बात है सन 2002 की, जब रमेश जी नए नए लोको पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे और इनको कार्य के लिए इनका सीमा दिया गया था झारखंड से बिहार। तो कहानी में ये हमें बताते हैं कि वह एक सर्दी की रात थी, मतलब ठंड वाली मौसम बोल सकते हैं उसको, अक्टूबर से दिसंबर के बीच वाले। तब इनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिससे ये आज भी सहमे हुए हैं। तो होता कुछ ये है कि रमेश जी एक रात मालगाड़ी लेकर धनबाद की ओर जा रहे थे। रात के करीब 2 ही बजे होंगे जब ट्रेन एक सुनसान और घने जंगल वाले सेक्शन से गुजर रही थी। इस इलाके को भूतिया घाटी कहा जाता था, लेकिन रमेश जैसे ड्राइवर इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि ये इन चीज़ों पे कभी विश्वास किए नहीं थे और नया नया खून था इनका, बोले तो जवान थे उस समय। जैसे ही ट्रेन उस सेक्शन में पहुंची, अचानक एक बोगी में झटके जैसा इनको महसूस हुआ, मानो किसी ने ट्रेन को ज़ोर से रोका हो। रमेश ने इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं लगाया था, फिर भी ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। उन्होंने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। जब रमेश और उनके साथ सहायक ड्राइवर जब नीचे उतरकर देखते हैं ट्रैक के पास कोई कुछ किया तो नहीं है करके, कोई गड़बड़ी तो नहीं है करके, तो उनको ना कोई दिखता है वहाँ पर, ना कोई जानवर, ना कोई आदमी। तभी उनके साथ जो सहायक कर्मी थे वे डर से कांपते हुए कहते हैं, सर देखिए वो औरत। कुछ ही दूरी पर एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वे बताते हैं उसके लंबे घने बाल, ठंड में भी नंगे पाँव और बिना पलक झपकाए सीधी ट्रेन की ओर देख रही थी वो। रमेश ने आवाज़ दी, तुम कौन हो और रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च उस औरत की ओर मारी, वो औरत वहाँ से गायब हो गई, एकदम से वहाँ से गायब हो गई। अचानक इंजन में हॉर्न अपने आप बजने लगा। ये बताते हैं आरपीएम मीटर एकदम तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। ट्रेन की लाइट भी बंद होने लगी, फिर जलने लगी, फिर बंद होने लगी। रमेश ने घबराकर इंजन को बंद किया और ट्रेन को वहीं रोक दिया। तभी उन्हें एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई पुराने ज़माने का ड्राइवर रेडियो पर कुछ कह रहा हो। 241 डाउन, ब्रेक फेल, हम मर गए।
ऐसा टाइप से उनको आवाज़ सुनाई देती है। रमेश को याद आया कि इसी जगह पर 15 साल पहले एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण वह पलट गया था। ड्राइवर की ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ मदद मांगती है। रमेश ने हिम्मत दिखाई और ट्रेन को धीरे धीरे दोबारा चालू किया, लेकिन अगले स्टेशन पहुँचते ही वह दोनों बेहोश हो गए। उन्होंने रेलवे से लंबी छुट्टी ले ली। आज भी वो सेक्शन, जब भी कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है, वे बताते हैं कई लोको पायलट्स ने वहाँ अजीब अजीब घटनाएं महसूस की है। कभी हॉर्न अपने आप बजता है, कभी रेडियो पर पुरानी आवाज़ सुनाई देती है। और जब रमेश अपने घर में बहुत लंबी छुट्टी लेकर अपने घर चले गए थे, तो इनको वहाँ पर अपना झाड़ा भी करवाना पड़ा था। इनको कई दिन तक ये बीमार रहे थे, बहुत दिन तक इनका तबीयत ख़राब था और उनके सहकर्मी का भी बहुत दिन तक तबीयत ख़राब था। दोनों बहुत दिन तक, लंबे समय तक छुट्टी में रहे और अपना इलाज करवाया, कई पूजा पाठ सब करवाए लोग, तब जाके लोगों की लाइफ नॉर्मल हुई और दोबारा ये उस ट्रैक वाले रूट पर तो नहीं जाने के लिए हुए। उन्होंने मना कर दिया उस रूट में जाने के लिए। तब से लेकर अभी तक वो उस रूट पर कभी नहीं गए। और गाइस, रमेश जी हमें बताते हैं कि रेलवे कर्मचारी के बीच यह कहानी आज भी जीवित है। कोई इसे महज अफवाह मानता है तो कोई इसे अधूरी आत्माओं की पुकार कहता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, रात के उस सेक्शन से गुजरते वक्त लोको पायलट हमेशा सतर्क रहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइस कि हमें कहीं भी रूट पर आप जा रहे हो, कहीं भी टूर वूर पे भी जा रहे हो, तो हमेशा अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों से हमेशा अवेयर रहिए और इन चीज़ों से हमेशा दूरियां बनाए रखिए गाइस। तो आज की कहानी में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और नई कहानी पे। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।